Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we have discussed our next topic. Our topic is लैंडस्लाइड. हम लोग को पढ़ना लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड में समझते हैं आप, भूस्खलन बोलते हैं जिसको, भूमि का खिसकना बोलते हैं. ये आपका ज़्यादा करके हिली एरिया में होता है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा समस्या है. ये अचानक जो है भूमि जो है वो खिसक जाता है, जिसके कारण जो अगल बगल में हाउसेज हैं या रोड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय होता है या बहुत मतलब एक्सीडेंट की तरह होता है, स्ट्राइक होता है, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम्स इससे होते हैं. इसमें जान माल सबकी क्षति होती है. तो आज हम लोग को जानना है लैंडस्लाइड्स के बारे में कि भूस्खलन क्या है. सो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेवरीज और अर्थ डाउन अ स्लोप. मास मूव आपका जो ये लैंडस्लाइड्स है उसको हम लोग साधारण तौर पे ये डिफाइन कर रहे हैं कि मास मूवमेंट ऑफ रॉक, मूवमेंट ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स है, जो पत्थर है, उसका नीचे की ओर खिसकना, उसका स्लाइड्स हो जाना नीचे की ओर हिली एरिया के अंदर में. डेवरीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, और जो आपका मलबा होता है उसका भी नीचे की ओर खसकना, और अर्थ डाउन द स्लोप्स, और इसका नीचे की तरफ आना, मतलब हिली एरिया के अंदर में. ठीक है, उसको हम लोग आपका लैंडस्लाइड्स के रूप में जानते हैं, जहां पे आपका मास मूवमेंट ऑफ रॉक जो है अर्थ डाउन की नीचे की ओर खिसकता है. मलबा हो, डेब्रिस हो, या तमाम चीज़ जो भी हो. तो ये आपका मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आप जान गए कि क्या है लैंडस्लाइड्स. ठीक है. तो आगे देखते हैं कारण क्या होता है. व्हाट आर द काउजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स. द कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, ये अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है, भूकंप से जुड़ा हुआ है. जैसे मान लीजिए आपका पहाड़ी इलाका हो गया, ऐसे करके इलाका है जो भी है, तो मान लीजिए भूकंप अगर आता है तो वो आपका जो है स्लाइड्स करता है, तो ये ऊपर का जो है मलबा वो नीचे की ओर गिर जाता है और भारी मात्रा में गिरता है. तो इसका कारण किन कारणों से होता है होता है तो आपका ये होता है सीधे सीधे आपका अर्थक्वेक भी इसके लिए कारण है. फ्लड्स है भी, फ्लड्स मतलब बाढ़, जब नदियाँ जो पहाड़ी इलाके में नदियाँ हैं उनके अंदर जब आपका बाढ़ आता है, फ्लड्स का पानी आता है, तो उस समय आपका जो मतलब वो ब्रस्ट करते हैं कहीं ना कहीं जो है आपका, और वो ब्रस्ट करने के बाद आपका जो है लैंडस्लाइड्स जो है आपका आ जाता है कि उसके अंदर में अवरोध होता है, बैरियर्स के रूप में आपका रॉक्स वगैरह या जो आपका डेब्रिस वगैरह आकर के जाम कर देते हैं. तो लास्टली उनका जो मतलब फ्लो है वो आपका बैरियर होता है, अवरोध होता है रास्ता, तो उसको वो एक तरह से मतलब तोड़ती हुई निकलती हैं. तो उस समय आपका जो लैंड्स है वो उसको खिसकने का डर रहता है और खिसकता है. वोल्केनोज जो दिया हुआ है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है उसमें भी लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बना रहता है या होता ही है. अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन काउज हेवी लैंडस्लाइड्स, और बहुत लंबे देर तक बारिश अगर होने लगती है तो भी आपका जो है लैंडस्लाइड्स की संभावनाएं बनती हैं. और बनती क्या है, लैंडस्लाइड्स होती हैं. तो लैंडस्लाइड्स क्या है, भूमि का खिसकना पहाड़ी इलाका में, हिली एरिया में, और साथ ही साथ आपका इसके लिए रीजंस क्या है, तो अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, एंड वोल्केनोज है, आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट है, अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, और जो आपका लंबा देर तक बारिश जो होता है उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं. अब आगे देखिए आप, ब्रस्टिंग ऑफ रिवर्स दिया हुआ है. ठीक है, उसके पहले देखना है कि डैट कैन ब्लॉक फ्लोर ऑफ रिवर्स, मैंने आपका नदियों का जो रास्ता अवरोध होता है उसके बाद वो जो ब्रस्ट करती हैं, तो इसके कारण से भी आपका लैंडस्लाइड्स होता है. इस इन द हिली टेरियन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर. और ये आपका जो हिली इलाका है, जो आपका पहाड़ी नुमा इलाका है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स जो है वो बहुत बड़ा ही आपका एक मतलब नेचुरल डिजास्टर, मतलब एक बिल्कुल मतलब डिजास्टर मीन्स आपका आपदा के रूप में उसको मानते हैं हम लोग. प्राकृतिक आपदा है, एक तरह से डिजास्टर्स है, जिसके कारण बहुत जान माल का नुकसान होता है. डैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ को भी नुकसान है, प्रॉपर्टी को भी. मान लीजिए घर द्वार मकान है, उसमें लैंडस्लाइड्स हो गया, बहुत से घर जो है उस डेब्रिस के अंदर मलबे में दब गए, तो लोग का जान भी चला जाएगा और प्रॉपर्टी भी चला जाएगा. So, spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. और बहुत ही चिंता का विषय है हिली एरिया के अंदर में. ये लैंडस्लाइड जो है बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर्स का रूप लिया हुआ है. तो आखिर ये समस्या है लैंडस्लाइड्स.
तो इसको हम लोग किस प्रकार, एक आपके टेक्स्ट में दिया होगा आपका केस स्टडी कहीं का, उस केस स्टडी को आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ वी मैनेज लैंडस्लाइड्स, हम लोग लैंडस्लाइड्स को मैनेज कैसे करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में लैंडस्लाइड्स जो है वो नहीं हो। ठीक है, सो वी हैव टू डू hazard mapping, locate area prone to landslides, hence such areas can be avoided for building statements। तो हम लोग को क्या करना होगा, जिन एरिया के अंदर में अभी तक लैंडस्लाइड्स हुए हैं और जहां पे इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं, उन तमाम एरिया को मैपिंग करेंगे, मैपिंग करके उसको हम लोग मार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे कि किन किन एरिया के अंदर में लैंडस्लाइड्स होते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन एरिया के अंदर में लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पे आपका हम लोग जो है सच एरियाज वी कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग, हम लोग वहां पे अवॉइड करेंगे मकान बनाने से, ताकि आने वाले समय में अगर लैंडस्लाइड्स होता भी है तो हमारे जान माल की सुरक्षा हो सकेगी। दूसरा आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। अब देखिएगा पहाड़ी इलाका में हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम एरिया जो है लैंडस्लाइड के लिए प्रख्यात कुख्यात है, जो भी बोलिए। ठीक है, सड़क जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर एकदम बिल्कुल पहाड़ी है एकदम, समझे। अब यही घसक करके गिर जाएगा नीचे, तो स्थितियां क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब यही मलबा, यही जो आपका पूरा रॉक्स है ये नीचे की ओर आ जाएगा, तो ये सड़क जाम हो जाएगा, जो जा रहा है वो डैमेज हो जाएगा, ये सड़क डैमेज हो जाएगा, ये स्थिति है। तो हम लोग को रिटेंशन वाल बना देना है। ये जो आपका पहाड़ी एरिया इधर मान लीजिए ऐसे करके है और बगल से सड़क जा रही है, तो इसमें हम लोग वाल जो है आपका उस एरिया में बनाएंगे, या जो आपका मान लीजिए हाउसिंग एरिया है उसके अंदर में रिटेंशन वाल बनाएंगे, उसके किनारे किनारे रिटेंशन वाल बनाएंगे, जिसके कारण हम लोग इस स्लिपिंग को रोक पाएंगे। ठीक है, इसको रिटेंशन कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, तो लैंड फ्रॉम स्लिपिंग को रोकने के लिए हम लोग को वी हैव टू कंस्ट्रक्ट रिटेंशन वाल। सो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स का कारण ये भी एक कारण है कि वेजिटेशन का आपका वहाँ पे मतलब समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करना है कि जितने आपके हिलीज एरिया हैं उनके अंदर में आपका वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ लगाया जाए, ताकि आपका वो जो लैंड्स है, जो आपका उसको जो वेजिटेशन है या जो आपका प्लांट्स है उसको पकड़ करके, उसके रूट जो है वो ज़मीन को पकड़ के रखे, ताकि उसको स्लाइड होने नहीं दे। तो ये भी एक तरीका है, दिस इज द वन ऑफ द मतलब आपका सॉल्यूशन। और आगे देखिए आप नेक्स्ट, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। अब रेनिंग वाटर जो हो रहा है, वर्षा का पानी हो रहा है, रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग को रोकने के लिए सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स जो है करना होगा, ताकि जो आपका रेनिंग हो रहा है या जो झरना का पानी गिर रहा है उसको भी एक तरीके से हम लोग फोल्ड मोल्ड करके आपका इस तरह निकालें कि आपका बहुत से एरिया को आपको वो हार्म नहीं करे, और हमारा जान माल का जो है, प्रॉपर्टी का और हमारा लाइफ का बचत हो पाए। तो सीधा सीधा बात यही है कि लैंडस्लाइड्स होता है जिसको भूस्खलन बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। मतलब ज़मीन का ऊपर से गिर जाना, जो पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया में आपका उसका मतलब आपका मलबा या जो उसका मास मूवमेंट है, रॉक है, उसका स्लो डाउन होना, स्लोप ढल जाना। कारण है अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज है। रेनफॉल भी ज़्यादा होने से ऐसा होता है, और ये बहुत ही आपका हिली एरिया में होता है। ठीक है, इससे जान माल की खतरा है। दूसरा बात, हम लोग किस प्रकार बचाएंगे, तो मैप करेंगे और आपका सब एरिया को लोकेट करेंगे, कौन कौन से एरिया में होता है, नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पे हम लोग। क्यों रहेगा लोग, कोई मरने के लिए रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल हम लोग बनाएंगे, वेजिटेशन लगाएंगे, और साथ ही साथ आपका सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स जो है उसका भी हम लोग यूज करके जो आपका स्प्रिंग फ्लोज है और जो रेन वाटर है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्थित मैनेज करेंगे, ताकि हमारा जो है आपका मतलब ये लैंडस्लाइड्स रुक पाए। तो इसी के साथ ये जो वीडियो हमारा है ये समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।